हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है, जिसमें रिसर्च मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च की मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपने देखा होगा, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। लेकिन हम जो टाइप्स हैं रिसर्च की वो बाद में जब लेक्चर 3 करेंगे तब उसमें हम कवर कर लेंगे। तो रिसर्च की मीनिंग अगर हम करें तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ मैं कि सपोज़ आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और आपने 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और तीनों जगह से आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है कि आप एडमिशन ले सकते हो। अब आप जो है आगे के लिए एक्साइटेड तो हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें। आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहोगे, बहुत सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए, जैसे कि एकेडमिक प्रोग्राम्स, कैंपस में लाइफ कैसी होगी, कॉलेज का लोकेशन कहाँ है, वहाँ पे रहने में क्या खर्च आएगा, पढ़ाई में क्या खर्च आएगा। तो अगर आपको राइट चॉइस करनी है तो आप हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करने लगोगे, जगह जगह से आप उसके बारे में पता लगवाओगे, फ्रेंड से पूछोगे, टीचर से राय लोगे, बड़ों से पूछोगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके चेक करोगे, ऑनलाइन रिव्यूज़, सोशल मीडिया, तमाम जगहें हैं जहाँ से आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगाओगे। तो एक तरीके से आप रिसर्च कर रहे हो। तो ये सिचुएशन हाईलाइट करती है कि रिसर्च की हमारी डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रिसर्च हमें हेल्प करती है कि हम एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकें और इन्फॉर्म डिसीजंस लेकर अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ये तो एक एग्जांपल था। अब मीनिंग समझ लेते हैं रिसर्च की। इसके रिसर्च जो टर्म है, इसकी टाइमोलॉजी में जाएं तो टर्म रिसर्च जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला एक लैटिन टर्म है री, जिसका मीनिंग होता है अगेन या अन्यू, और एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है सर्चर, जिसका मीनिंग होता है टू सर्च। तो रिसर्च का लिटरल मीनिंग होता है टू सर्च अगेन और टू इन्वेस्टिगेट थॉरली। मतलब कि कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हो, बट आप फिर से उसको सर्च करोगे, फिर से उसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन निकालोगे। तो ये इसका एक लिटरल मीनिंग होता है रिसर्च का। यहाँ पे इसी चीज़ को एक इन्फोग्राफिक के थ्रू दिखाया गया है। अब रिसर्च की यहाँ पे जो फैक्ट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च जो है एक सिस्टमैटिक पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी कह लीजिए, एम्ड एट डिस्कवरिंग, इंटरप्रेटिंग और रिवाइजिंग फैक्ट्स, इवेंट्स, बिहेवियर्स और थ्योरीज। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। सिस्टमैटिक होता है, पर्पसफुल होता है, ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। जैसा कि हमने पहले के एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा था कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब जैसे यूनिवर्सिटी ही थी, 3 यूनिवर्सिटी थी, सबके बारे में आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। अब तीनों को आप आपस में कंपेयर करके देखोगे, एनालाइज करोगे कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। रिसर्च इज़ केयरफुल एंड थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स टू गैदर एंड एनालाइज डेटा। केयरफुल और थॉरो एग्जामिनेशन है किसी सब्जेक्ट मैटर का, और इसको करने के लिए बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ होते हैं। अब रिसर्च जो है ना वो ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी, यानी कि अगर आप क्यूरियस हो किसी चीज़ को लेके तो रिसर्च आप और करोगे। आपकी डिज़ायर जो होगी किसी चीज़ को समझने की, एक्सप्लेन करने की या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो आपको रिसर्च की तरफ ले जाएगी। अब रिसर्च करने से फ़ायदा क्या होता है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होते हैं, उसका सल्यूशन निकालने में हेल्प करता है। एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे ही नहीं कि हमने तीर में, हवा में तीर छोड़ दिया। कुछ भी हमें जानना है उसके पहले प्रॉपर हमने इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंस ढूंढा है, तब जाके हम डिसीजन जब कोई लेंगे तो उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। और ये बहुत सारे फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, हेल्थ केयर, हर जगह इंपॉर्टेंट है रिसर्च की। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के जो कि इसके मीनिंग को भी बताते हैं, और कई सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू पूछे भी जा चुके हैं। तो ये इस तरीके से समझ लेते हैं। रिसर्च एक प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस है। पहले तो आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम को, एनालाइज करिए, फिर उसके बारे में सॉल्यूशंस निकालिए। वो हम आगे जब स्टेप्स पढ़ेंगे रिसर्च के तब देख लेंगे।
रिसर्च जो होता है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, यानी जहाँ प्रॉब्लम वहाँ रिसर्च करने का जो हमारा वो है पैदा हो जाता है कि मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो रिसर्च करके हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। रिसर्च रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। वही है कि पर्पसफुल है, एक पर्पस के लिए आप करते हो रिसर्च, सिस्टमैटिक वे में करते हो जिससे कि आप किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सको। रिसर्च पैसिव नहीं होता है। रिसर्च इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स द ट्रुथ। सच को जानने के लिए, सच को के बारे में पता करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, इंटेलेक्चुअल यानी कि आप उसमें ऐसे ही नहीं कुछ कर रहे हो, प्रॉपर मेथड्स और टेक्निक्स का यूज़ करके। रिसर्च से हमारी नॉलेज इन्हांस होती है। रिसर्च मीन चैलेंजिंग द स्टेटस को, मतलब जो अभी है प्रेजेंट में जो चीज़ें फिक्स्ड हो गई हैं उसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर रिसर्च करें। यानी कि अगर मान लिया किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ फिक्स्ड हो गई है कि ह्यूमंस होते हैं वो आर्कटिक में सरवाइव नहीं कर सकते, बट अगर आप रिसर्च करो आर्कटिक के बारे में और भी ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो तो आप इस, मान लिया ये हमने इमेजिनरी माना था, तो आप इसको चैलेंज करके मतलब दुनिया के सामने ला सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम आर्कटिक में नहीं रह सकते हैं। उसके बाद रिसर्च इज़ एन एंडेवर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। रिसर्च क्या है? फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के ओर हमें अग्रसर करता है। रिसर्च इज़ अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी रिसर्च की जो कि इसकी मीनिंग को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। अब एक हडसन मैक्सिम है, ऑल प्रोग्रेस इज़ बॉर्न आउट ऑफ इंक्वायरी, मतलब जितनी प्रोग्रेस होती है वो हमेशा इंक्वायरी से जन्म लेती है। हमारे जो डाउट्स होते हैं मन में वो इंक्वायरीज़ को जन्म देते हैं, फिर इंक्वायरी जो है वो इन्वेंशन को जन्म देती है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि इंक्वायरी और रिसर्च जो है वो प्रोग्रेस और इनोवेशन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। अब रिसर्च का कुछ जो रिश्ता है वो कॉमन सेंस से क्या है? कभी कभी क्या होता है, रिसर्च और कॉमन सेंस को हम इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये सिनोनिमस नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ हैं। रिसर्च में जहाँ सिस्टमैटिक और मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होता है, गैदरिंग और एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन का, मतलब इन्फॉर्मेशन को हम एक सिस्टमैटिक वे में एक मेथड का किसी यूज़ करके रिसर्च करते हैं, जबकि कॉमन सेंस में इंट्यूशन और पर्सनल एक्सपीरियंस जो होती है उसके बेसिस पे हम कॉमन सेंस कहते हैं। जैसे कि पर्सन है जिसको ये जानना है कि उसके गार्डन के सॉइल की क्वालिटी कैसे वो बेस्ट वे में इम्प्रूव कर सकता है। अब अगर वो कॉमन सेंस से काम ले तो वो सोचेगा कि हम जितना फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो उससे ऑटोमेटिकली सॉइल इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जब वो रिसर्च करेगा तब उसे पता चलेगा, रिसर्च भी कहाँ से, क्रेडिबल सोर्सेज से, जैसे कि गार्डनिंग एक्सपर्ट्स हो गए, साइंटिफिक स्टडीज़ हो गई, तो उससे उसको पता लगेगा कि ऑप्टिमल फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन रेट कितना होना चाहिए और उसके पास जो स्पेसिफिक सॉइल टाइप है उसके लिए उसको कितना चाहिए। तो रिसर्च से हो सकता है उसको ये भी पता चले कि ओवर फर्टिलाइजेशन अगर हम करेंगे तो सॉइल और इन्वायरमेंट को हार्म भी होगा। तो इस तरीके से कॉमन सेंस और रिसर्च में काफ़ी डिफरेंस होता है। रिसर्च इन्वॉल्व्स इन एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू वेरियस सोर्सेज। अभी हमने देखा रिसर्च का क्या होता है, मीनिंग एक्वायर करते हैं नॉलेज को, नॉलेज गेन करते हैं। अब 5 मेथड्स हैं नॉलेज एक्वायर करने के। सबसे पहला है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब मेकिंग डिसीजंस और फॉर्मिंग ओपिनियन बेस्ड ऑन इमोशन, इंस्टिंक्ट्स एंड गट फीलिंग्स। मतलब हमने इमोशन, इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग्स ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हो सकता है, उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। अथॉरिटी मीन्स एक्सेप्टिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन अथॉरिटी फिगर सच एज एक्सपर्ट, लीडर और इंस्टीट्यूशन। अब कोई एक फिगर है जिस आइडल है आपका, आप उसको बहुत मानते हैं, तो अगर उसने कह दिया, कोई न्यू नॉलेज दे दी तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए एक आइडल है, वो कोई एक्सपर्ट है इसलिए। रेशनलिज्म मतलब कि आप अपनी लॉजिक और रीजनिंग का यूज़ करके न्यू नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। एम्पेरिसिज्म मतलब एक्वायरिंग नॉलेज बाय गैदरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब आपने खुद ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है या एक्सपेरिमेंट किया है, उससे आप जो डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उससे जो नॉलेज मिल रही है उसको एम्पेरिसिज्म कहते हैं। साइंटिफिक मेथड में क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और थ्योरीज को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन और एनालाइज करके। अब साइंटिफिक मेथड और रिसर्च का क्या नाता है? साइंटिफिक मेथड भी सिस्टमैटिक अप्रोच होता है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हम करते हैं।
तो ये रिसर्च को हम मान सकते हैं कि बहुत क्लोज है साइंटिफिक मेथड के। तो रिसर्च को हम कह सकते हैं इन इट्स एसेंस इज़ अ साइंटिफिक एंडेवर एम्ड एट अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा। अब यहाँ अनबायस्ड इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी बायस्ड ना हो जब डेटा हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। बायसनेस मतलब कि हम किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है तो हम उस तरीके से डिसीजन ना लें, बिल्कुल इम्पार्शियल होकर, न्यूट्रल होकर, जो डेटा जितना आ रहा है बस उतना हम उसको रिकॉर्ड करें। अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो उसमें भी रिसर्च को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो हो वो इंश्योर हो सके। अब साइंटिफिक मेथड जो रिसर्च का है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? क्वेश्चंस आस्क करना, ठीक है। पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन है, उसको देखो क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बारे में डेटा और एविडेंस जो है वो तरह तरह के सोर्सेज से कलेक्ट करो, फिर एक हाइपोथेसिस बनाओ, मतलब डेटा को आप एनालाइज करो, एग्जामिन करो, उससे कंक्लूजन्स बनाओ, फिर उसके बाद एम्पेरिकली टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस एंड मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन और रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। अब आपको जो भी समझ में आता है डेटा से, जो आपने कंक्लूजन निकाला है, अब उसको टेस्ट करो, आप एम्पेरिकली टेस्ट करो, फिर उसके बाद डिसीजन या रिकमेंडेशन जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं फाइनली उससे आप ड्रॉ कर सकते हो। अब ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हम एजुकेटर्स और जो एस्पायरिंग प्रोफेसर्स हैं आप लोग, उनके लाइफ में क्या रेलेवेंस है इसका बहुत ही पाइटल रोल है एजुकेशन में। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड नॉलेज एक्विजिशन टू इन्फॉर्म टीचिंग मेथड्स, करिकुलम डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल पॉलिसी। टीचिंग मेथड्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप रिसर्च की इंपॉर्टेंस को जानें। आगे चल के आपको करिकुलम डेवलपमेंट करना होगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा। एजुकेशनल पॉलिसी है, उसको बनाने में काम करता है। अगर रिसर्च के प्रिंसिपल्स को हम ग्रास्प कर लेते हैं तो फ्यूचर एजुकेटर्स इससे बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। जैसे इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं उसको आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए आप रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेशनल एरिया में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वही बात है कि ये एजुकेटर्स को एक्सप्लोर करने की आज़ादी देता है इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और अपने लर्निंग आउटकम्स को इन्हांस करने के और एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ जो हो रही हैं उसको एड्रेस करने के लिए। दिस एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड अडेप्ट फोस्टर्स डायनामिक एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स। Moreover, research empowers educators to contribute to academic discourse through publishing findings, engaging in debates, collaborating with peers. अब रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करा सकते हो, डिबेट्स में पार्ट ले सकते हो या अपने साथियों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो किसी रिसर्च में। तो एक कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच है रिसर्च जो एजुकेटर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कि एजुकेटर्स अपनी अपनी फील्ड्स में इवॉल्व हो सकते हैं और जो तेज़ी से जो बदलती जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसमें अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर आप एक गुड रिसर्चर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास ये 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? हार्ड वर्क और डिलीजेंस। हार्ड वर्क करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ओपन माइंड अपना रखना है, मतलब बायस नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। हर तरफ अपने आप को ओपन रखना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्रिटिकली थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। हर चीज़ को जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना नहीं है, उसको उसके बारे में हमें क्रिटिकली थिंक करना है हर तरीके से। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च का एक एग्जांपल है कि अगर आपको मान लिया आप डिटेक्टिव हो, मिस्ट्री सॉल्व करनी है, तो आप क्या करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आप क्लूज़ को गैदर करोगे, फिर विटनेसेस से बात करोगे, एविडेंस को एनालाइज करोगे। तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को नहीं देख रहे हो लेकिन रिलायबल, एक्यूरेट और रेलेवेंट डेटा देख रहे हो। ये नहीं कि आप डिटेक्टिव हो, जिस केस को आप डिटेक्ट करने जा रहे हो उसी से रिलेटेड तो चीज़ें देखोगे ना, इधर उधर तो नहीं जाओगे। तो इसीलिए आप अगर रेलेवेंट और एक्यूरेट डेटा यूज़ करते हो तो आप केस को क्रैक कर सकते हो। इसी प्रोसेस जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस और डिस्कवरी हो रही है, इसी को हम रिसर्च कहते हैं। अब डेली लाइफ में रिसर्च का क्या रोल है? रिसर्च एक स्किल है जो डेली लाइफ में हमारे डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड होने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर हम कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं
तो अगर हम पहले से 2-3 डेस्टिनेशंस हमारे दिमाग में हैं, पहले से अगर हम रिसर्च कर लें कि कहाँ जाने पे कितना समय लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, और आप क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है, कहाँ का वेदर इस टाइम ज़्यादा अच्छा होगा, तो अगर आप ऐसे कोई ट्रिप प्लान करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी। कोई भी न्यू प्रोडक्ट आप ख़रीदते हो, जैसे कि फ़ोन्स आप ख़रीद रहे हो, तो उसके बारे में पहले से अगर आपने रिसर्च की है तो शायद आपको कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इस तरीके से रिसर्च का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत रोल है। एग्जाम्पल देखिए, लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको न्यू लैपटॉप लेना है तो आप रिसर्च कर सकते हो, रिव्यूज़ देख लो। आजकल ऑनलाइन जो ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, उसमें आप जाके रिव्यूज़ देख सकते हो कस्टमर्स का, प्राइस कंपेयर कर सकते हो कि इसी मॉडल से मिलते जुलते और भी मॉडल्स हैं क्या जिनमें ये फीचर्स हों इसी प्राइस में या इससे कम प्राइस में। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप अपने लिए जो अच्छे से अच्छा है वो लैपटॉप ख़रीद सकते हैं। अब रिसर्च करते वक्त आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट, ठीक है, व्हाट डिनोट करता है ऑब्जेक्टिव्स को, कि आपकी रिसर्च है किस लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके रिसर्च का। वाई, वाई क्यों, मतलब पर्पस, क्या पर्पस है, हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च। वेयर, वेयर का मतलब सर्कमस्टांसेस, किस सर्कमस्टांसेस में हमें रिसर्च करनी पड़ रही है। व्हेन मतलब कब करें हम ये रिसर्च, लैपटॉप लेना है तो आपको अभी लेना है या 6 महीने बाद लेना है या कब लेना है। हाउ मतलब करें कैसे, हम मेथड क्या यूज़ करें, हम ऑनलाइन रिव्यूज़ देखें या फिर अपने फ्रेंड से पूछ लें, या तो हम खुद एक एक मॉडल का जाके इंटरनेट पे सर्च करें और लिखें उसके बारे में, फिर कंपेयर करें। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं मेन, जब आप रिसर्च करोगे तो आपके सामने आएंगे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं रिसर्च की इम्पॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने रिसर्च इज़ अ केयरफुल एंड सिस्टमैटिक स्टडी, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी एम्ड एट डिस्कवरिंग, इंटरप्रेटिंग और रिवाइजिंग फैक्ट्स, थ्योरीज और लॉज। यूनेस्को ने कहा है रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एंड क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मैन, culture and society and the use of this stock knowledge to devise new applications। अब इसमें से कुछ कुछ डेफिनेशंस है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सीवी गुड की, कर्लिंगर की, क्रेसवेल की, क्लाइफोर्ड वुडी की, ये वाली और ये वाली देख लेते हैं। सीवी गुड ने कहा है रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी एम्ड एट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। कर्लिंगर ने कहा है रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस अबाउट प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमंग नेचुरल फिनोमेना। क्रेसवेल ने कहा है रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और एन इशू। गुड्डी ने कहा है रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू आंसर अ रिसर्च क्वेश्चन। क्लाइफोर्ड वुडी ने कहा है रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and reaching conclusion, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis। उसके बाद ये पीएम कुक ने क्या कहा था, पहले तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, रिसर्च इज़ एन ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव एंड इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग्स और इम्प्लीकेशन विथ रेफरेंस टू अ प्रॉब्लम। उसके बाद उन्होंने कहा था कि रिसर्च एक एक्रोनिम है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, जो कि जिसका फुल फॉर्म क्या है, आर स्टैंड्स फॉर रेशनल, ई एग्जॉस्टिव, एस सिस्टमैटिक, ई एग्जैक्टनेस, ए एनालिसिस, आर रिलेशनशिप, सी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, एच ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। तो इनके अकॉर्डिंग रिसर्च एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म ये होगा। अब रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रिसर्च हमें नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, जिससे कि हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी वर्ल्ड की उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है कि रियल वर्ल्ड में अगर कोई इशू चल रहा है तो अगर हमें रिसर्च पता है कैसे करते हैं तो हम उन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। जैसे अभी कोरोना जब फैला था तो क्या है, अगर हमारे पास एंटी बॉडीज़ और इन सब की जानकारी नहीं होती, रिसर्च ना चल रहा होता वैक्सीन्स के ऊपर, तो हमें नहीं पता चल सकता था कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। उसके बाद इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जब हम एविडेंस और डेटा कलेक्ट करेंगे और अच्छे से रिसर्च करेंगे तो हमारे डिसीजंस भी बहुत अच्छे होंगे।
एडवांस इनोवेशन, अब जब हम रिसर्च करेंगे तो न्यू आइडिया सामने निकल के आएंगे, प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इस प्रोसेस में, सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो कि हमारी लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। कुछ रिसर्च टॉपिक्स के एग्जांपल है जैसे कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ जो है अर्बन एडोलसेंस में उसको डील करने के लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है एजुकेशन को इवॉल्विंग एजुकेशन में। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स थे। तो आज हमने रिसर्च क्या होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझा है। अगले लेक्चर में हम रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए।